सो हेलो बाबू लोग और की हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीटोन 43। जो आज जो है काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि हमारा जो है क्लास 10 का लाइट का वीडियो लाया जाए, लाइट का वीडियो लाया। तो बाबू लोग आप लोग का डिमांड बिल्कुल पूरा हो चुका है। आज जो है इस वीडियो में हम लोग लाइट देखेंगे, वो भी वन शॉट देखेंगे, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। और एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा था, जिस टॉपिक से ज़्यादा था, वो भी आपको साथ साथ में गाइड करता चलूँगा कि आपके एग्जाम में जो है कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। साइंस जो है हमारा लाइट जो चैप्टर हमारा होता है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो में पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगे ये बता जाता हूँ, जिस तरह से आप देखिए वीडियो को बैठ कर देख रहे हैं उस तरह से मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखो, ये जो वीडियो बनेगा वो वन शॉट में हम लगातार कंटिन्यू पढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो एग्जाम वगैरह आपका हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है क्या पढ़ना। ठीक है, तो जिस तरह से हम जो है इस तरह से वीडियो को डेडिकेट होकर बना रहे हैं, कंप्लीटली बैठ कर खड़ा खड़ा बना रहे हूँ, उसी तरह से आप बैठ कर कम से इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए। आप लोग टारगेट रखिए कि हम इस वीडियो कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। We see a variety of objects in the world around us। हम अपने आसपास क्या कहते हैं, बहुत तरह के। वैरायटी मतलब क्या होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के तरीके के क्या देखते हैं आसपास में, जगह सामान देखते हैं, चीज़ें देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है, देखिए मार्कर दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो है मैकबुक दिख रहा होगा। तो क्या है, हमारे आसपास जो है काफ़ी अलग अलग तरह के क्या दिखते हैं, चीज़ें दिखते हैं। हाउएवर, जहाँ तक कि वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, लेकिन चीज़ें तो रहते हैं, लेकिन क्या हम अंधेरे रूम में देख सकते हैं इन चीज़ों को। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। तो जब अंधेरा रहता है हम क्या कोई भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट भले ही रहे चाहे ना रहे, मतलब अंधेरा में तो रहे चाहे ना रहे, दिखता ही नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग विजुअल होते हैं, जैसे लाइट हम लोग ऑन करते हैं, क्या होता है, सारा कुछ क्या होता है, दिखना शुरू हो जाता है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल, तो क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है दिखना में शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द डे, दिन में, द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन में हमारा क्या होता है, सनलाइट हमारा क्या करता है, हेल्प करता है हमारी चीज़ों को देखने में। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट डेट फॉल्स ऑन इट, जो कि क्या है, लाइट जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, स्ट्राइक करता है, और वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देता है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आई अनेबल्स अस टू सी थिंग्स, जो कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, और उससे टकराकर जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट आता है उसकी वजह से हमारे आंखों में जो पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, वी सी अनेबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। क्या हम लोग लाइट वगैरह ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार करते देख सकते हैं, नहीं दिख पाता है। इसे देखते होंगे आप लोग, बताते हैं। रुकिए, देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट सच एज लार्ज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, द ट्विंकिंग ऑफ स्टार, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, ब्लेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। तो क्या है, लाइट की वजह से काफ़ी सारे हमारा जो नेचर फिनोमेना, हम लोग पहला क्या होता है कि लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं, सारी चीज़ें विजुअल होती हैं। और क्या होता है यहाँ पर, लाइट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपना फेस वगैरह देख पाते हैं हमारा मिरर में। और भी क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार देखते होंगे रात में टिमटिमाते रहता है। उसके बाद एक और भी चीज़ें होती हैं, हमारा देखते हैं रेनबो का भी देखे होंगे, इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो जो बारिश का टाइम में देखिए बारिश अभी हो रहा है, और रेनबो देखिए बनता है, कभी कभी हवा जरा चलता है तो सनलाइट रहता है, क्या था, रेनबो दिखता है। ये सारा फिनोमेनन किसके वजह से होता है, ये सारा चीज़ें जो है वो लाइट की वजह से। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। तो हम लोग क्या है कि लाइट के बारे में जैसे आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ें किस तरह से होती हैं, किस तरह से हम कोई चीज़ों को देख पाते हैं, कोई हमें इमेज क्यों दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। By observing the common optical phenomenon around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line। तो आसपास चीज़ों हम देख सकते हैं, लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कैन बी शार्प शैडो और ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट दिस स्ट्रेट लाइन पाथ यूजुअली डेडिकेटेड टू अ रे ऑफ लाइट। तो देखिए क्या है कि कोई भी इमेज वगैरह देखने के लिए हम लोग क्या, शार्प इमेज देखने के लिए क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिश सर्फेस वगैरह देखते हैं, आपको पता है कि मिरर देखते हैं, पूरा साफ सुथरा दिखता है। उसका क्या होता है कि इस सबसे पहले समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ लाइट 3 भागों में बांटा गया है। और प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर बता देता हूँ। एक होता है, पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है। ट्रांसलूसेंट से जो है वो आधा आधा पास होता है। और ओपेक से हो जाए लाइट क्या होता है, पास नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज़ को बता दें क्योंकि आगे में भी जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है लाइट का फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। उस कौन कौन सा फेनोमेना पढ़ेंगे, फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ने वाले हैं, जो कि किसकी वजह से होता है, लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पे प्रोपगेट करता है ना, स्ट्रेट चलता है, इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है।
These basic concept will help us to study of some of the optical phenomena in the nature. ये चीज़ें पढ़ने से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोग क्या करेंगे, जो नेचुरल चीज़ें हमारे होते हैं, कोई प्रक्रियाएं जो होते हैं जैसे रेनू वगैरह बनता है, उन चीज़ों को समझने में हमारा क्या करता है, ये चीज़ों को, ये कंसेप्ट हमारा हेल्प करेगा. We shall try to understand in this chapter reflection of light by spherical mirror, reflection of light and their application in real life situation. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो भी हमारा रियल लाइफ में फेमिनन होता है, क्या क्या यूज़ है, वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक आ गया. हमारा पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक हमारा आ गया है रिफ्लेक्शन आउट लाइट. पहला क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम क्या है कि एक पॉलिश सरफेस लेते हैं, मान लीजिए मिरर वगैरह कोई सरफेस ले लिए, आइनक वगैरह ले लिए, दर्पण वगैरह. उसमें क्या होता है कि लाइट जो है लगभग ऑलमोस्ट क्या है कि लगभग जो है लाइट क्या होता है, फॉल उस पर करता है और वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, वो यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, हम ना बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है. ठीक है, एनसीईआरटी ऐसा ही बोलता है. चलिए आगे देखते हैं. तो उसमें क्या है कि हम लोग पीछे क्लासेस में क्या पढ़े थे, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज वगैरह पढ़े, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रिकॉल करने वाले हैं. ठीक है, पहला हमारा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है. आप लोग पढ़ेंगे ना इस तरह से, यहाँ पे लाइट जैसे मान लीजिए इस तरफ आया, इस तरफ चला गया, तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इंसिडेंट रे आई यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आर हो जाता है. ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है. यहाँ पर क्या है, बचपन में पढ़े होंगे ये सारा कुछ. यहाँ पर सेकेंड में क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन द रिफ्लेक्टेड. बोला गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है, तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या करता है, लाइक करता है. ठीक है, लाइक करता है मतलब रहता है वहाँ पे. दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल मिरर. ये जो एप्लीकेशन सारे जो है वो सारा यूज होंगे कहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस पे भी यूज होगा. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस मतलब गोलाकार. यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. आप जो है भली भांति जानते होंगे क्या कि प्लेन मिरर के द्वारा किस तरह से इमेजेस बनते हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, किस तरह से प्रॉपर्टीज बनते हैं. आप लोग पढ़े होंगे प्लेन मिरर जब होता है तो क्या होता है, उसमें लेटरली इन्वर्टेड बनता है, सेम साइज बनता है. यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल इमेज बनता है. ठीक है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. वहीं यहाँ बोला गया कि वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है. द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द इमेज इज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट. इमेज जो है हमारा बनता है, इसमें हमारा क्या है कि बिहाइंड द मिरर बनता है. फर्दर जहाँ तक कि द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. हमारा जो क्या है प्लेन मिरर में क्या है कि इमेज जो बनता है लेटरली इन्वर्टेड होता है. इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला चीज़ हमें राइट में दिखता है, राइट वाला चीज़ लेफ्ट में दिखता है. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया. हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बी कर्व. अब क्या होगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कर्व्ड हो जाए, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. उस टाइम क्या था, प्लेन मिरर था ना. तो लेट अस एक्सप्लोर. चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं किस तरह से किया होता है. द कर्व सरफेस ऑफन शाइनिंग अ स्पून कुड बी कंसिडर एज कर्व्ड मिरर. तो हम लोग शाइनिंग स्पून देखते हैं, चम्मच देखते हैं ना, तो उसको कर्व सरफेस देखते हैं, ऐसे चम्मच अंदर तरफ गड्ढा तरफ रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं हम लोग कर्व्ड मिरर बोल सकते हैं. ठीक है, द मोस्टली कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर. जितना भी कर्व्ड मिरर जो भी यूज होता है वो ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है वो कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर होता है. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच ए मिरर कैन बी कंसिडर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ पेपर. तो स्फेरिकल मिरर में जो भी होता है वो क्या होता है, एक तरह का स्फेयर का पार्ट होता है. स्फेयर मतलब कोई राउंड शेप में कोई होगा, उसी का क्या होता है, एक पार्ट होता है. ठीक है, सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, आज का और स्फेरिकल मिरर. तो उस तरह का मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, कर्व टाइप का हो. ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर. वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन ऑल डिटेल. तो चलिए हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग अच्छे से आगे पढ़ते हैं. पहला हमारा टॉपिक आ गया क्या, स्फेरिकल मिरर. क्या आ गया हमारा, स्फेरिकल मिरर. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड. स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसका कर्व हो सकता है इनवर्ड की तरफ और आउटवर्ड भी हो सकता है, मतलब अंदर की तरफ भी हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आउटवर्ड बाहर की तरफ भी हो सकता है. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that is faced towards the center of its spherical is called concave mirror.
तो जिसमें क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है ये अंदर की तरफ है ना, देखिए यहाँ पे ये क्या है इनवर्ड की तरफ है, इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर बोलते हैं। लेकिन भाई यहाँ बोला गया है या स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो आउटवर्ड हो, मतलब बाहर की तरफ अगर हो कर्व्ड इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे क्या है यहाँ दिखाया गया फोटो, ठीक है। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी approximated is a concave mirror and the spoon bulbed outer is approximate convex mirror। तो बोल सकते हैं हमारा जो स्पून का जो है इनवर्ड जो सरफेस होता है, चम्मच देखते हैं खाते हैं जो स्टील वाला, उसके अंदर की तरफ जो है वो प्लास्टिक को चम्मच मत लेना, ठीक है, उसमें कोई फेस नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना। स्पून जो आता है एकदम नया नया जो आता है हमारा स्टील वाला उसका, तो अंदर की तरफ जो होता है स्पर का मिरर कर्व जो होता है उसको बोल सकते हैं हम लोग कनकेव मिरर, और बाहर की तरफ जो होता है बल्ब जो होता है बाहर तरफ उभरा हुआ होता है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन अ स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। अब इसके आगे बढ़ने से पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ टर्म्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दिस टर्म्स आर कॉमनली यूज इन डिस्कशन अबाउट द स्फेरिकल मिरर, जो कि इन टर्म्स जो है वो स्फेरिकल मिरर के डिस्कशन में हमेशा क्या होता है यूज होता है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट ऑफ इट्स पोल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है यहाँ पे उसका जो सेंटर होता है उसको एज अ पोल बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पोल बोलते हैं, ठीक है। आइए हम डायग्राम यहाँ पे क्या करते हैं हम समझाते चलता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसका सेंटर होगा ना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा क्या होगा द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इस पॉइंट इज द, यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, यहाँ पे मिरर यहाँ पे जो होता है हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा, ठीक है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो जाता है इस तरह से, जो सेंटर होता है, देखो कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या है? एक पार्ट है, किसी का टुकड़ा है, किसका? स्फीयर का। उसमें कोई सेंटर होगा ना उसको बोलते हैं हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पोल और सेंटर के बीच में जो पॉइंट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एफ, एफ मतलब फोकस, ठीक है। यही चीज़ में आगे बताया हुआ होगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, द सेंटर द पॉइंट इज सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही बात बोला गया ना कि जो यहाँ पे जो सेंटर एज ए कंसिडर किया जाता है उसमें होगा स्फीयर का, उसका एक पार्ट है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, जिसको हम लोग क्या करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। एक चीज़ याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर का क्या होता है? पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब उसका सेंटर कहाँ से बचेगा? टूटा है, एक तोड़ के लाए हैं। इट लाइज आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर हम लोग क्या कहते हैं? कंसिडर करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर ये लाई इन द फ्रंट ऑफ इट। तो कनकेव मिरर में उसका जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको क्या कहते हैं? फ्रंट में होता है। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या है कि इसको अंदर कर लिखा जाता है। यहाँ कहाँ गया डायग्राम हमारा? यहाँ पे क्या है, हाँ इसमें जो है इसका कंसिडर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है कन्वेक्स वाले में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें ही बात बोला गया है, ठीक है। हाँ यू मे नोट द फिगर 9.29 ए एंड बी। तो देख लिए हम लोग। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर मिरर फॉर्म्ड अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। इट इज प्रेजेंट बाय लेटर आर। इसको क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ कर्व्ड इमेज अ स्ट्रेट पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर मिरर द लाई पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए क्या बात है यहाँ बोला गया है, एक मिनट। हाँ यहाँ पे एक डायग्राम देखिए दिया गया है, इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं, ठीक है। सारा इसमें क्या है कि दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया पोल। और इन तीनों को एक लाइन को से कनेक्ट करते हैं एक वर्चुअल लाइन से, इसकी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन या कल प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेटर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब इसके आगे जो है हम क्या क्या जरूरी चीज़ें जो है हम आगे पढ़ने वाले इससे रिलेटेड, ठीक है। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिरर को समझिएगा ना, किसमें पोल किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, एपर्चर किसको बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना यहाँ से आता है, इसको बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। ये क्या है? कनकेव मिरर में जो है हमारा जो है ये हमारा लेफ्ट साइड में दिखता है, लेकिन वही जो है कन्वेक्स मिरर में सारा कुछ ये सारा कुछ क्या है?
हमारा जो है राइट साइड दिखता है। ये चीज़ क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है चीज़ों को, ठीक है। द पेपर एट फर्स्ट बिगिन टू बर्न्स प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे हैव फायर, वाई दिस बर्न्स। यहाँ पे बोला गया है कोई एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, क्या कि कौन सा एक्टिविटी दे दिया जी, हाँ, होल कनकेव मिरर इन फ्रंट एंड डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस टुवर्ड्स डायरेक्ट सरफेस मिरर ऑफ शीट पेपर ही हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अच्छा, द लाइट फ्रॉम द सन कवर्ड और पॉइंट ऑफ सैंड, अच्छा ठीक है, मेरा फोकल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस। ये बात बोला गया है यहाँ पे कि देखते होंगे आप लोग जो है, हम लोग क्या है कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप का ले लीजिए, ठीक है, उसको पेपर वगैरह के पास रखिएगा ना, पेपर क्या धीरे धीरे करके जलने लगता है, ठीक है, वही भी बोला गया कि हीट होने लगता है, क्यों होता है वो समझते हैं, ठीक है। हम चलिए इस चीज़ को पूरा सारा कुछ जो है ना हम लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर जो होता है, समझिएगा अच्छा से, ठीक है, बहुत आसान है। कनकेव मिरर जो होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है, देख सकते हैं सारा जो भी लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी, वो कहाँ से पास होता है, फोकस से पार होगा, ठीक है। ये सारा कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। देखिए एक पॉइंट पे आकर मिल रहा है ना सब चीज़, कि इधरों से लाइट आ रहा है, सारा कहाँ जा रहा है, एक जगह पर जाके मिल रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग कनकेव को बोलते हैं क्या हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। बस यही पॉइंट इसमें क्या याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है और कन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। बस यही इसमें क्या बताया गया है। The reflective surface of a spherical mirror by large spherical mirror, the circular outer line, the diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called the aperture। वही बात जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना, पीछे बता दिए, उसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस अपर्चर। वी शैल नाउ कंसिडर द डिस्कशन ओनली ऑन स्फेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी का हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उससे काफ़ी छोटा क्या हो, अपर्चर हो। अपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना उसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो एक चीज़ आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन क्या बोलते हैं, R = 2F। R = 2F मतलब ये जो हमारा जो है ना रेडियस, ये R मतलब रेडियस बोलते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, फोकस का क्या करते हैं, दुगना करते हैं। फोकस को जब दुगना करते हैं ना तो रेडियस कर्वेचर क्या आता है, उसका इक्वल होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं F = क्या होता है, R/2। मतलब फोकस जो भी किसी स्फेरिकल मिरर का होगा वो फोकस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब पढ़ते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यू हैव स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। हम लोग जो है प्लेन मिरर कैसे इमेजेस जो बनता है उसके बारे में पढ़ लिए हैं। यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय देम। हम लोग क्या है कि उसके बारे में पढ़े ना हम लोग प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर से क्या है, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, सेम साइज का बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और क्या पढ़े थे, लैटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। उसके बारे में एक बताया गया है। कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर ऑन अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या मिरर के द्वारा जो है हमारा स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो भी इमेज वगैरह बनता है उसको क्या कर सकते हैं, हम किसी अलग अलग पोजीशन पर रख सकते हैं। आर द साइज आर रियल वर्चुअल। क्या उसका साइज जो है वो रियल वर्चुअल रहेगा, मतलब कि प्लेन मिरर में कहीं पे आप खड़ा हो जाइए, पास में, दूर में, या कहीं पे, तो इमेज जो है हमेशा सीधा ही बनेगा, हमेशा वैसा ही बनता है। क्या ऐसा ही चीज़ स्फेरिकल मिरर में भी होगा, ये चीज़ बोला गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, उससे आगे पढ़ेंगे। आर दे इनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड एंड हैव सेम साइज। क्या वो क्या है कि सबसे इमेज जो है बड़ा बन जाए, बहुत छोटा भी बन जाए, और क्या बन जाए, सेम साइज का। वी शैल एक्सप्लोर दिस एन एक्टिविटी। इसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए, यू सी इन द एबव एक्टिविटी डैट, अच्छा छोड़िए एक्टिविटी छोड़िए, इसको समझ लेते हैं डायरेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। एक जो है हम कनकेव मिरर कर लेते हैं, ठीक है। एक कनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा हमारा पी मतलब पोल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, फोकस हो जाता है, और ये हमारा हो जाएगा रेडियस कर्वेचर। इसको सी से डिनोट भी करते हैं, सी भी लिख लो, इसको साइड में लिख देते हैं सी। तो यहाँ पे क्या, ये हमारा क्या है कि कनकेव मिरर हो गया। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि कोई भी पैरेलल लाइन आएगा, मतलब पैरेलल आएगा रे, कोई भी
प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करता है, फोकस से पार होता है। कहाँ से पार होता है, ये फोकस से पार होगा। कहाँ से पास होगा, सारा फोकस से पास होता है। ये पहला होता है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे ना तो इमेज जो है वो अलग अलग तरीका से बनता है, ठीक है। इसको समझते हैं पर कैसे कैसे बनता है, क्या बोल दिए सर, ठीक है। मतलब ये अब देखिए इसे समझ, खाली याद कर लेना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये उतना नहीं है, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कन की मेरे बात करें, जब इनफाइनाइट पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे, मतलब हवा में रख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इनफाइनाइट बहुत दूर, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, ये फोकस पे बनता है, ठीक है। इसका इमेज आगे देखेंगे कैसा बनता है, हाईलाइट डिफरेंस बहुत छोटा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। बियॉन्ड द सी, अब क्या रख रहे हैं, बियॉन्ड द सी इनफाइनाइट और सेंटर कर्वेचर के बीच में रहेगा, तब कहाँ बनता है हमारा, बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सी एंड एफ, ठीक है। मतलब यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड। फिर जब रखते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट जो इमेज जो है वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। जब रखेंगे हम लोग फोकस पे, जब फोकस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना वो इनफाइनाइट पे बनता है, ठीक है, वही चीज़ में बोला गया है। और हमारा पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जब रखते हैं तो वो कहाँ बनता है हमारा, बिहाइंड द मिरर बनता है, वो बिहाइंड द मिरर इधर बनता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया। अब इसको जो है क्या याद करना पड़ेगा, ठीक है, और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए इसको, कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। जब याद रखेंगे, जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, किसके केस में, ये सारा केस है हमारा कनकेव का, ठीक है। अभी जो है समझाया गया, आगे जो है इमेज फॉर्मेशन हम लोग डायग्राम से पढ़ेंगे। अभी जो समझाने के लिए किया, ये जो क्या है अभी समझने के लिए किया गया, अभी आगे जो है हम सारा कुछ क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। चलिए कभी साथ ही तरह देखते रहिए, आप समझ जाएंगे आज कुछ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मेरा बाय रे डायग्राम, हम रे डायग्राम के हिसाब से क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो है हमारा बनता है, ठीक है। पहला रूल है, कुछ रूल होगा तभी बनेगा जी, ठीक है। तो पहला हमारा रूल क्या होता है, हमारा रूल है, दो रूल है, ठीक है, दो रूल है, ठीक है, रूल को पढ़ना पड़ेगा। रूल क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अल्टर रिफ्लेक्ट विथ पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला रूल क्या है इमेज बनने का, कोई भी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास होता है, फोकस से पार होगा, ठीक है। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ से पास होगा, फोकस से, या तो कनकेव मिरर में फोकस से पास होते हुए दिखेगा हमारा जो है, कन्वेक्स में ना अपीयर होगा, देखिए लग रहा है कि इन्हें जाकर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आया इधर और इधर ऑब्जेक्ट निकल गया तो क्या है हमारा यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। इसी को याद रखिएगा, जब पैरेलल आएगा तो हमारा फोकस से पार होगा, ठीक है, फोकस से क्रॉस करेगा, या तो अपीयर होगा, दिखेगा, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये कहता है, अब ये रूल जो है ना सेकेंड वाला वो जस्ट रिवर्स है, जब पैरेलल आएगा तो फोकस से पार होगा, जब फोकस से पार होगा, जब फोकस से कोई भी रे आएगा, इंसिडेंट रे आएगा तो क्या कर रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलली, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, इधर से पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा, फिर मान लिया कि कोई इधर से जा रहा है, इधर से फोकस पार होके तो इधर पैरेलली होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ बताया, यही यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्स में सारा कुछ क्या है वो अपीयर होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। आसान है, बहुत सारा 3-4 वो रूल है, बस समझिए ना उसको। फिर थर्ड नंबर क्या आता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आएगा तो वो वापस उसी लाइन पे क्या करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे या तो उसी से क्या होगा, अपीयर होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। बस यही तो रूल है, इतना आसान तो चीज़ है, ठीक है। 4 नंबर हमारा क्या है कि अगर कोई भी के द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट, और कोई पोल पे आएगा, डायरेक्ट कहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेगा, पोल के पास, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होता है यहाँ पे आर हो जाता है क्लियरली, ठीक है। और दोनों केस में क्या होता है, कनकेव में और कन्वेक्स में दोनों में ये चीज़ होता है। चलिए अब इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो क्या समझना क्या चीज़ है, ठीक है। आगे खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा समझेगा। पहला है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, चलिए देखते हैं कहाँ है जो फोटो, हाँ आ गया, ठीक है। अच्छा से तुम ध्यान देके समझिएगा। पहला केस लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा गया, कहाँ रखा गया है, इनफाइनाइट पे। देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, डॉटेड लाइन दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन है, तो याद रखिएगा डॉटेड लाइन रखिएगा। वहाँ पे क्या करते हैं सभी लोग, क्या करते हैं, लाइन खींच देंगे, 19-20 का फर्क दिखेगा। तो जब इनफाइनाइट पे रखते हैं, जैसे एक लाइन पैरेलली आया, वो हमारा कहाँ से पास हो गया, पोल से पास हुआ, ठीक है। फिर वो इधर से लाइन आया, वो कहाँ से पास हुआ, पोल से पास हुआ। तो जहाँ पर रे कटता है ना, जहाँ पर रे क्या करते हैं, कटता है, वहीं पे क्या बनता है हमारा, इमेज बनता है। इमेज कहाँ पे कट गया, यहाँ पे सारा, तो फोकस पे पहला केस हो गया हमारा। सेकेंड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा गया है, तो एक लाइन पैरेलली आया और फोकस से पार हो गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और उसी से वापस कर गया। तो यहाँ पर जहाँ पे कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, देखिए
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो रहा था। इमेज कहाँ पे बन गया, यहीं पे बन गया। इमेज कैसा बना है, इमेज बना है हमारा, देखिए यहाँ पे, देखिए जब रियल लाइन से कटेगा तो बोलेंगे रियल इमेज बना है। वर्चुअल मतलब लाइट, अगर लाइन रे जो है, रिफ्लेक्टिंग लाइन जो है, रे जो है वो दिख रहा है, कट अपीयर हो रहा है, तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनेगा। जब रियल बनेगा तो हमेशा इमेज जो होता है वो क्या होता है, उल्टा बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ देखिए रियल लाइन से कटा था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड बना है, ठीक है। साइज कैसा है इसका जी, यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। सी नंबर में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। सी नंबर में क्या यहाँ रखे हैं हम लोग, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे क्या होता है समझिए पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो हमारा लाइन जो है वो क्या है कि एक पैरेलल लाइन आ गया, फिर से दो लाइन लेना है, ठीक है। पैरेलल लाइन ले लीजिए या फिर कोई और ले लीजिए। पैरेलल लाइन गया, फोकस से पार हुआ, एक और लाइन जब सेंटर कर्वेचर से आया और वहीं से वापस चला गया, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा कहाँ पे बना है, हमारा कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बन गया है, ठीक है। यहाँ पे इमेज हमारा कहाँ बना, एक लाइन यहाँ से आया और ये पास हुआ इधर से, और एक लाइन यहाँ पे आया और ये पास हुआ यहाँ पे। अब एक काम ये नहीं मत कीजिएगा फोकस पे से काट दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा गलती क्या होता है, अब कहेगा सर देखिए तो फोकस पे ही तो कट रहा है दोनों, तो ध्यान देना यहाँ पे ये पैरेलल लाइन इंसिडेंट रे है, और ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कट रहा है, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रे कटेगा तभी इमेज बनेगा, तो दोनों कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, और सेम कहाँ पे कट रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारा इमेज बनेगा रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड सेम साइज का, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ली है जो फोकस से पार हो गया, एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आया और फिर वही पार हो गया, तो दोनों कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे छोटा था लेकिन साइज यहाँ पे क्या बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है, बड़ा साइज बन रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, अब रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, पोल पे रखते हैं। तो पोल पे जो रखते हैं तो एक पैरेलल लाइन आया, फिर पार हो गया, फिर यहाँ पे सेंटर कर्वेचर लाइन आया, फिर वापस हो गया। ये लाइन क्या था, पैरेलली निकल जाता है कहीं पे, ये कहाँ बनता है, इनफिनाइट पे बनता है, ठीक है। इनफिनाइट पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो बनता है हमारा पोल पे बनता है, जब पोल पे रखेंगे तो इनफिनाइट पे बनेगा, इन लार्ज बनता है, तो बड़का गोदम। अब हमारे लास्ट में क्या है, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये क्या है कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, ये हमारा क्या है, सेंटर कर्वेचर से लाइन गया और वापस टकरा के इधर आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। एक लाइन क्या है कि यहाँ पे पोल के पास गया और एंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको पीछे डॉट 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 लाइन से करते हैं। अब क्या बनता है यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर बनता है, और ये कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल बनेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा जैसे ही वर्चुअल बना ना उसी समझिए कि रियल है। और साइज भी कैसा है, इन लार्ज है, इन लार्ज है, लार्ज लिख दीजिए, लार्ज साइज बना है, ठीक है। ये छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज ज़्यादा बना है। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर से सारा इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आगे आएगा हमारा यूजेस ऑफ कनकेव। चलिए यूजेस ऑफ कनकेव पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है ज़्यादा। पहला कि कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेज, सर्चिंग लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइंस एंड गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये सारा कुछ यूज़ किस में करेंगे, कनकेव का। कनकेव का यूज़ करते हैं हम लोग जो है टॉर्च में यूज़ करेंगे, हमारा जो गाड़ी वगैरह का लाइट वगैरह में होता है उसमें यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि उसमें लाइट क्या आता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाता है, एकदम सीधा लाइट जाएगा, फोकस पे रख के मारेगा, जाएगा एकदम पूरा पैरेलल एकदम। दे आर ऑफ्टन यूज इन सेविंग ए मिरर टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। इसका यूज और हम लोग करते हैं, हम लोग सेविंग वगैरह करने के लिए। हम लोग वाला प्लेन मिरर नहीं, एक राउंड शेप का था, उसका बड़ा दिखा था, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी द इन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सनलाइट टू प्रोड्यूस द सोलर फर्नेस। और किसका यूज करता है, दांत वगैरह दिखाने के गए होंगे या फिर दांत वाले डॉक्टर देखे होंगे, फोटो वगैरह कहीं पे लगा रहता है उसका मालिक क्लिनिक का, तो उसमें दिखाते रहता है दांत रहेगा इतने, वो जूम कर दिखाता है इतना बड़ा दांत। तो उसमें क्या सा यूज करता है वो लोग मिरर, वो लोग मिरर यूज किया जाता है कनकेव का, ठीक है। ऑपरेशन वगैरह भी यूज होता है तो कनकेव ही लगाया जाता है। ऑपरेशन कोई भी छोटा सा काम हो रहा है उसमें क्या है कि बड़ा इनलार्ज करके दिखाया जाएगा। फिर इसमें क्या आता है, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब यहाँ पे जो चूल्हा वगैरह बनता है सोलर वाला, उसमें यूज होता है, ठीक है। सेकेंड है इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स। अब कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इससे कौन कौन इमेजेस बनते हैं, ठीक है। इसमें 2 केस बनता है, ठीक है। इसमें कितने केस बनेंगे, 2 केस बनता है, ठीक है। आसान सा है दोनों भी, दोनों का दोनों। चलिए दोनों का दोनों देख लेते हैं फटाक से हम लोग। इसमें क्या है कि अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें सारा इसका फोकस भी पीछे चला गया है, सेंटर कर्वेचर भी उधर चल गया बेचारे का, तो अंदर जगह थोड़ी रखेंगे, 2 ही जगह रखने की जगह ये है इसमें, ठीक है। कितना जगह रखने का, 2 जगह है। पहला ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कहाँ पे हम लोग, इनफिनाइट पे रखते हैं। तो इनफिनाइट पे जब रखते हैं पैरेलल लाइन आएगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और एपीयर कहाँ करेगा, यहाँ पे
एपियर होगा यहाँ पे दिखेगा कि वापस से मिल रहा है कहाँ पे, फोकस पास मिलता है। तो इन्फिनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है कैसा साइज दिख रहा है जी, डिमिनिश्ड है एकदम पूरा छोटा, ये हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा साइज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। सेकेंड नंबर पे कौन सा आ गया, फ्रंट ऑफ द मिरर, कहाँ पे फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन आया और क्या किया, डाइवर्स कर गया, एपियर टू क्या हो जाएगा यहाँ पे फोकस से मिलता दिखेगा। और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइन के लिए जाएंगे और वापस चला जाएगा, ये भी क्या पीछे बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। कैसा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि वर्चुअली हमें दिखा रहे हैं ना, लाइन को क्या करते हैं डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, पीछे लग रहा है कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो वर्चुअल जब भी होगा तो हमारा इरेक्ट ही बनता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और साइज कैसा है यहाँ पे, स्मॉल साइज है, डिमिनिश है, छोटा साइज बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कन्वेक्स भी हो गया। चलिए हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज़ है। ठीक है, कनकेव का भी तो समझ लीजिए, अब कन्वेक्स का भी क्या करेंगे, यूज़ समझेंगे। एग्जाम वगैरह में यूज़ वगैरह आता है, जैसे बोला जाएगा कि यहाँ पे वाई वी यूज़ कनकेव मिरर इन आवर हेडलाइट, इन आवर कार हेडलाइट, उसका रीज़न बताइएगा क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसा कुछ आता है। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। कनकेवेक्स का यूज़ जो है वो रियर व्यू मिरर में करते हैं, गाड़ी के बगल वाला में, गाड़ी के बगल में देखते हैं पीछे कौन गाड़ी आ रहा है जी। कुछ होता है जो पेन मिरर लगाता है, घर वाला मिरर लगाता है, तो उसके लेफ्ट और राइट दिखने लगता भी है। दे मिरर आर फिल्टर्ड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल्स एनेबलिंग द डाइवर्स द सर्फेस बिहाइंड द फैसिलिटी ऑफ ड्राइविंग। ये क्या करता है भाई, जो भी ड्राइवर चलाता है उसको पीछे का तरफ व्यू दिखते रहता है, एक बड़ा फ्रेम दिखता है छोटा फ्रेम में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज हैव वाइडर फील्ड। वही बात बोला गया यहाँ पे। ये क्या है, कन्वेक्स, एक चीज़ देखिएगा, कन्वेक्स मिरर जो है ना वो हमेशा जो है रियल वर्चुअल इमेज देता है और इरेक्ट देता है, सीधा दिखाएगा, मतलब बड़ा जो इमेज भी है उसको छोटा कर देता है। हमें क्या चाहिए, पीछे का चीज़ बहुत सारा बड़ा इधर गाड़ी वाड़ी फैला हुआ है, उसको छोटा हम देख लेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा जो है यूज करते हैं हम लोग, हाँ कन्वेक्स। कनकेव का अगर यूज कर लिए पता चला कि कभी कभी इमेज बड़ा दिखा रहा है, कभी कभी छोटा दिखा रहा है, कभी उल्टा दिखा रहा है, उल्टा दिखाएगा ज़्यादा, कभी उल्टा दिखाएगा, कभी सीधा दिखाएगा। ठीक है, गड़बड़ा जाएगा। कन्वेक्स मिरर इनेबल्स डाइवर्स टू व्यू द लार्जर पॉसिबल। ठीक है, वही चीज़ बताया गया इसमें। अब ये चीज़ थोड़ा जो है साइन कमेंट से इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल को लेकर। अगर ये आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका जो है क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। साइन कन्वेंशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बाय अ स्फीयर कैमरा। साइन कन्वेंशन, साइन मतलब प्लस माइनस, आप लोग पढ़े होंगे ना बचपन में, ऐसे उसमें एक ग्राफ वाला में इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं, इसे माइनस लेते हैं। इसमें कुछ उसी तरह से क्या कुछ चीज़ों को देखा गया है, लिया गया है। ठीक है, पहला हमारा होता क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। एक मिनट रुकिए, प्लेस्ड ऑफ द मिरर इम्प्लाइज, चलिए एक काम करते हैं, ये समझ लीजिए हमारा जो है मिरर है। ठीक है, यहाँ पे कनकेव मार लेते हैं। ठीक है, कनकेव मार लेंगे जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया पहला क्या है कि द इमेज मिरर लाइट फॉल्स ऑन द मिरर ऑन द लेफ्ट साइड हैंड साइड। पहला क्या है कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम लोग इसी तरफ रखते हैं। तो ये हमेशा क्या लेते हैं, इसको हमेशा लेते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमेशा रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और क्या किया जाता है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल लाइन क्या होता है, मेजर किया जाता है पोल से। और कोई भी चीज़ दूरी वगैरह जो होता है ना वो हमेशा पोल से दूरी किया जाता है, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस सारा क्या है पोल से दूरी क्या करेगा, नापा जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऑल द डिस्टेंस मेजर ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन अलॉन्ग प्लस आर टेकन एट पॉजिटिव वाइल द दोज मेजर ऑन द लेफ्ट साइड आर टेकन एज नेगेटिव। देखिए अगर कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरह से आएगा लाइट वगैरह, इसको पॉजिटिव लेते हैं, और इस तरफ वाले को भी क्या कहते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और इस वाले को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। द डिस्टेंस मेजर बाय द परपेंडिकुलर द एबव एक्सिस आर प्लस। और कोई भी चीज़ जैसे प्लस ऊपर है ना, ऊपर तरफ रहा है तो उसको प्लस लेंगे, अगर नीचे में जो इस तरह से बन रहा है तो उसको क्या लेंगे, माइनस में लेते हैं। ठीक है, समझते हैं, आगे डायग्राम दिया हुआ होगा। द डिस्टेंस मेजर बाय परपेंडिकुलर तो बीरो, वही बता के यहाँ पे माइनस नीचे लेते हैं। हाँ कहीं ना फोटो होगा, फोटो में सब समझ जाएगा। चलिए देखिए अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखा जाए तो सारा कुछ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में देखा जाए तो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जो भी डिस्टेंस अगर नापेंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरफ का, उससे नेगेटिव लेते हैं। ऊपर तरफ जो भी चीज़ जाएगा वो प्लस जाएगा, नीचे जो भी जाएगा वो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, अगर जो राइट साइड में इधर कह रहा है उसको पॉजिटिव में लेंगे, और इधर जो भी चीज़ रहेगा उसको नेगेटिव में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का इसका फोकस किधर है जी, यहाँ पे हमारा आएगा ना, लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। अगर उसी का बात चला जाएगा वहाँ पे कन्वेक्स का, तो पॉजिटिव लेंगे। इसे ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से
ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यू से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से, यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, और कॉल द इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं फिर से पोल से नापे उसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले यू आता है फिर वी आता है। यू मतलब पहले ऑब्जेक्ट रखा गया फिर बाद में क्या बन गया, इमेज बन गया, तो वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नोट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फोकस द पोल्स और फोकस ऑफ फोकस जो फोकस का जो दूरी नापते हैं हम लोग पोल से उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको एफ से डिनोट करते हैं। देयर आर रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ फार्मूला मिरर फार्मूला। यहाँ पे क्या एक रिलेशन दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v मतलब v क्या होता है जी, हाँ इमेज, तो 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/f मतलब फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यही चीज़ में क्या है कि सारा बताया गया। यहाँ पे कार्टेशियन साइन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, बताया ना कार्टेशियन यूज, कहाँ पे प्लस लेंगे कहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान देना है, यूज करना है संभल के। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई रिस्पेक्ट टू द साइज। यहाँ पे रेशियो ऑफ द हाइट बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि या तो ऑब्जेक्ट जो है बड़ा दिख सकता है या छोटा दिख सकता है। एक रिलेशन इससे बनता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज को जो है एच आई से, एच डेट से डिनोट किया गया है और एच से है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही चीज़ फॉर्मूला हमारा आगे इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला चीज़। इसी चीज़ को हम लोग एक डिनोट करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, इमेज को क्या सकते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज को क्या कर देते हैं भी से। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन एक और फॉर्मूला आता है, हाइट ऑफ, इसी से रिलेट किया गया है। हाइट ऑफ इमेज को क्या करते हैं, भी कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ निम्न वगैरह दिया है तो उसको क्या कीजिएगा आप लोग थोड़ा जो है ध्यान दीजिएगा, इसको सारा सॉल्व कीजिएगा। और सारा फॉर्मूला बेस्ड है, देखिए यहाँ पे क्या है कि मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड सारा कोई न्यूमेरिकल दिया है एक दो को, उसको जो है आप लोग बैठ के थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, ये क्योंकि सॉल्व करना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, बचपन से पढ़े आएंगे कि कोई लाइट आता है बाउंस पे टकरा के दीवार पे टकराया, मान ली कहीं भाग हो गया, मिरर पे टकराया, बैक कर गया, तो रिफ्लेक्टिंग था, रिफ्लेक्शन था। अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट हैव व्हेन द लाइट फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है, ट्रेवल करता है। ट्रांसपेरेंट समझते हैं ना, लाइट पास करेगा कम्प्लीटली। तो अगर क्या होगा, उसका मीडियम चेंज किया जाए, मीडियम क्या हो जाए, चेंज किया जाए। डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चेंज द डायरेक्शन। क्या वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा, कुछ चेंजिंग भी उसमें देखने को मिलेगा। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। तो हम लोग क्या कि डे टू डे जिंदगी का क्या करते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं क्या होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑन ए पॉन्ड कंटेन वाटर appears to raised. Similarly, when the thick glass slab is placed over the printed matter, the latter appears raised when you view the glass slab. तो यहाँ बोला गया यहाँ पे कि अगर मान लिया कहीं नदी वगैरह देखिए, बाल्टी वगैरह पानी भर लीजिएगा, ठीक है, पानी भरेगा ट्रांसफर था, तो देखिएगा ना उसको, तो उसका सरफेस जो दिखता है, उसका बाल्टी का जो सरफेस दिखेगा, रहेगा सरफेस नीचे, आपको देखेगा ऊपर में सरफेस है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक तो और देख सकते हैं हम लोग क्या कि एक और चीज़ बताया गया इसमें कि अगर मान लीजिए कि आप एक काम कीजिएगा, एक बाल्टी वाल्टी में कुछ में पानी भर लीजिएगा, कोई लेटर लिख लीजिएगा, कुछ लिख लीजिएगा, उसको जो है अंदर पानी को नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है, बॉटम पे, तो वो दिखेगा आपको क्या, राइज दिखेगा, ऊपर दिखेगा आपको लिखा हुआ सारा कुछ, सारा लेटर क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है। वाई डू सीन अ पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ नंबर टम्बलर। कभी देखते होंगे ग्लास वगैरह में पेंसिल वगैरह डाल दें तो तिरछा दिखता है, बचपन में पढ़ेंगे, 8 क्लास में पढ़ेंगे वो सब एक्टिविटी। या फिर कोई देखते होंगे कोई घर वगैरह में मान लें कि बर्तन वगैरह जो है साफ़ करने रखा गया, आधा पानी भरा हुआ, उसमें मान लें कि छोलनी वगैरह डाल दिए तो क्या था, तिरछा लगता है, टूट गया है, टेढ़ा दिखता है। चम्मच वगैरह भी अगर मान लें कि पानी वगैरह भरे हैं, उसमें चम्मच डाल दीजिए, देखिए चम्मच दिखेगा आपको टेढ़ा, क्यों दिखता है ऐसा, उसी को क्या बोलते हैं, ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, ठीक है। अब 10 में है तो आपको सारा कुछ तो पता होगा ही थोड़ा, ठीक है। इन द डिफरेंस ऑफ वेट यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द लेमन इन द केप्ट इन द ग्लास। ये सिर्फ क्या कुछ सारा कुछ क्या है बताया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जी। In the case of the apparent displacement of a pencil immersed in water, the light reaching through the portion of the pencil water seems to the different direction compared to the part of water. होता क्या है यहाँ पे, मीडियम का चेंजिंग आता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लास में आप पानी भरें, उसमें चम्मच मारे डाल दिए, या मेरा देखो ये इसको डाल दिए, ठीक है,
हमारा पेंसिल डाल दिए। तो देखिए आसपास में क्या है, वहाँ का जो है जो हमारा जो भी एरिया बन रहा है वहाँ पे लाइट जो है वो किसी और अच्छा से मतलब किसी और मीडियम मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइट ट्रेवल करेगा। वहाँ पे वाटर है तो वहाँ पे लाइट का क्या होता है, स्पीड वगैरह चेंजिंग आता है। इस वजह से क्या होता है कि चेंजिंग की वजह से, इस वजह से क्या होता है कि हमें टेढ़ा वगैरह दिखता है, चेंजिंग दिखता है। द पेंसिल अपीयर्स टू डिस्प्लेस द सेम एक्सटेंट ऑफ द स्टीड ऑफ वाटर लिक्विड इन केरोसिन और टम्बलर। एक चीज़ बताया गया कि अब पेंसिल जो आपका टेढ़ा दिख रहा है, मतलब पानी वगैरह भरते गिलास में, क्या वो केरोसिन में अगर डालेंगे या फिर टर्पटीन में डालेंगे तो क्या वो सेम दिखेगा, ठीक है। वाट इज लेटर अपियर ऑन द राइज ऑफ द सेम हाइट ऑफ द वी डिप्लेस द ग्लास स्लैब विद द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब। क्या अगर वो लेटर जो दिख रहा था हमें ग्लास वगैरह मतलब पानी आप देख रहे हैं उसको स्लैब में जो दिख रहा है आपका जो लेटर लिखा हुआ था वो दिख रहा था उल्टा टाइप का, अगर मीडियम चेंज करें तो क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें क्या है आगे पढ़ेंगे, इसी बारे में बताया गया है। और क्या तो यहाँ पे क्या है, इट पे ट्रेवलिंग द क्वांटिटी ऑफ मीडियम ऑन अदर मीडियम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज दिस फिनोमेना नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए यही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लाइन है, ठीक है। मतलब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसमें क्या होता है चेंजिंग आता है, उसके पाथ में क्या चेंजिंग आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है लाइट उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होता है, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें क्या आता है द बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइट क्या आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो क्या बेंड करता है, तो टेढ़ा हो जाता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये सब एक्टिविटीज वगैरह ऐसे नॉर्मल सा है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। हाँ चलिए इसको डायग्राम छोड़िए, डायरेक्ट समझ लेते हैं डायग्राम से हम लोग इसको, ठीक है। एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट क्या करता है, एक चीज़ याद रखिएगा, लाइट जब है ना रेयर मीडियम से, मान लीजिए इधर पानी है, ठीक है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा। रेयर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी थोड़ा कम हो विथ कंपेयर टू अनदर मीडियम, तो क्या करेगा रेयर से डेंसर में ज़्यादा है तो नॉर्मल की तरफ क्या करता है झुकता है, नॉर्मल की तरफ क्या करता है झुकेगा, ठीक है। लेकिन वही जो है वो डेंसर से कहाँ जाए रेयर मीडियम जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करता है वो भागता है, ठीक है। इसे बोला गया। रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या किया जाता है कि अगर मान लें कि हमारा एक ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा पहले रेयर से कहाँ या डेंसर में, तो क्या थोड़ा बेंड करेगा, ठीक है, और बेंड करता हुआ जाएगा। फिर वो जो है क्या है कि रेयर से डेंसर से कहाँ जाएगा रेयर मीडियम में, तो क्या है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और जो पाथ है जो उसका पहले वाला था उसका क्या होता है पैरेलली जाता है। यही चीज़ पूरा क्या होता है समझाया गया इसमें, इस चीज़ में क्या किया गया है समझाया गया। तो आप लोग जो है इस चीज़ को क्या किया थोड़ा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस जो इतना बोले ना उतना ही क्या बताया गया, ठीक है। ये सारा कुछ किसके वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे लॉज के बता, अब कुछ लॉ है, ठीक है, किसके रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है कुछ लॉ दिया गया है। ये लॉ थोड़ा क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्ट नहीं बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो क्या है तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे क्या करता है लाई करता है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पे क्या करता है लाई करता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट and sign of angle of reflection is a constant for the light of given color for the given pair of media. This law is also known as Snell's law. ये Snell's law क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। Snell's law क्या है, ठीक है। Snell's law कुछ नहीं है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है इसका रेशियो जो देता है वो हमेशा क्या होता है रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही हमारा स्नेल्स लॉ बोलता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं टू द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम जो हमारा रिफ्रैक्शन था वो क्या था कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या है कि आपका जो है एग्जाम वगैरह में स्नेल्स लॉ पूछा जाता है, नाम लगता है स्नेल्स लॉ, है कितनी उतनी वो है तो है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्या है कि न्यूमेरिकल वगैरह आता है आपका जो है एग्जाम वगैरह में। यू ऑलरेडी स्टडी दैट रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ऑब्लिक्वली फ्रॉम द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर विल बी चेंज डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड मीडियम। हम लोग अभी पढ़े हम लोग कि कोई भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उसका क्या होता है उसका पाथ में क्या होता है चेंजिंग आता है, ठीक है। टू एक्सटेंड टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम
एक्सप्रेस द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी चेंजिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग दिखाते हैं, जो कि क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अपीयर ऑन द राइट हैंड ऑफ द इक्वेशन 9.4, ये पीछे हम लोग पढ़े हैं अभी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू द इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी related to the speed of propagation of light in the different in terms to the propagation of light, speed of light, medium light travel faster than the vacuum in the 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन द एयर। यहाँ पे क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, चलिए इसको पढ़ना क्या है हम समझा देते हैं इस चीज़ को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, स्पीड के लाइट को कंपेयर करते हैं किसी मीडियम से, ठीक है, किसी मीडियम को किसी और मीडियम से क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बोला गया जैसे n21 है, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। द सेम आर्ग्यूमेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। इसी चीज़ को क्या किया कि उल्टा करके लिखा गया। ये क्या है कि हमेशा एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया हुआ रहेगा, हमारा क्या है कि दिया हुआ रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का, ये हमारा दिया हुआ रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जाम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहेगा और उस मीडियम का नाम बोल दिया जाएगा और बोलेगा उसका रिफ्रैक्टिव मीडियम स्पीड ऑफ लाइट उसमें कितना होगा, ठीक है। इस सब एग्जाम वगैरह में यहाँ से पूछा जाता है। इस टॉपिक को क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही से, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही वाला चीज़ यहाँ पे बताया गया है अच्छा से कि द लाइट इन द लाइट एंड द भी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम गिवन बाय। तो यहाँ पे क्या है कि एन जो है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है किसका, किसी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसको बोलते हैं C/V। ये हमारा क्या है कि एग्जाम में बार करके पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो क्या है कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना यहाँ पे, तो एग्जाम वगैरह में इसका वैल्यू कोई इनमें से कोई एक दिया हुआ रहेगा, आपको जो है वो निकालना रहेगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको फालतू में कोई कहेगा याद कर लो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम वगैरह में इससे दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ नोट करेला बात से दिया है, इसको नोट कर लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसर मीडियर मे नॉट पासेस ग्रेटर मास डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैविंग द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर विद द वाटर ऑल्दो द इट मास डेंसिटी इज लेस देन द वाटर, ठीक है। बोलेगा कि ऐसा नहीं है कि जिसका ज़्यादा मास में रहेगा उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बस इतना ही बोला गया है। यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, अभी पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना उसमें, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज था, वहाँ पे मिरर था, यहाँ पे क्या है स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। यू माइट हैव वॉच मेकर यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू टीनी पार्ट्स। आप लोग जो है बचपन में का यूज किए होंगे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास आता था ना हमारा, गोल टाइप का आता है जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है, उसके बारे में बताया गया है, उसमें हम लोग पढ़े देखे होंगे। हैव यू एवर टच द ग्लासेस और ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस विथ योर हैंड, क्या आपने उसे अपने हाथों से कभी टच किया है। इट इज़ प्योर सरफेस ऑफ कर्व, क्या वो पूरा सरफेस कर्व होता है, क्या मुड़ा हो रहता है। इट थिकर इन द मिडल एट वंस एज, द ग्लासेस यूज टू स्पेक्टिकल्स एंड डेट बाई अ वॉच मेकर बाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज। तो इस तरह के जो भी देखते हैं कि बीच में क्या होता है कि उभरा हुआ रहता है थोड़ा टाइप का, ठीक है। उस तरह किसको क्या बोलते हैं, एक तरह का लेंस हो, जैसे चश्मा लोग यूँ पहनते हैं जिनका आँख में प्रॉब्लम होता है, वो क्या करते हैं चश्मा पहनते हैं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, इस सारा क्या होता है एक तरह का लेंस होता है। व्हाट इज लेंस, इसी बारे में बोला गया, इसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, वो लाइटों को किस तरह से मोड़ते हैं। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन, इस सारा जो है चीज़ों के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, उसमें क्या है कि दो सरफेस को मिलाकर यहाँ पे बना रहा था ट्रांसपेरेंट मीडियम को मिलाकर, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, उसमें से क्या है कि एक या फिर दोनों क्या होता है स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। फॉर लेंस के लिए दिस मीन्स दैट लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, तो लेंस में क्या होता है कि उसमें एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे मिला हुआ रहता है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेसेस वुड बी अ प्लेन, इसमें क्या है सर कि अदर सरफेस एक तरफ जो है हम लोग क्या ले सकते हैं स्फेरिकल मिरर ले लेंगे, ठीक है। अलग अगर अदर पार्ट जो है वो प्लेन भी ले सकते हैं, ठीक है उसमें, लेकिन एक या फिर दोनों सरफेस क्या होना चाहिए, मुड़े हुए होने चाहिए। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड सच एज लेंसेज इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस, तो जिसमें क्या है जिस लेंस में जो है इस तरह से उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है उभरा हुआ रहता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, देखिए उभरा हुआ है ना, देखिए जो लेंसेज क्या होता है इससे बाहर की तरफ बल्ज मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बाहर तरफ निकला, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड
ये हमारा हो गया। इट इज़ सिंपली कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, इट इज़ थिकर इन द मिडल, यहाँ पर जिसमें क्या होता है थिक होता है मिडल में, देखिए ये वाला इस तरफ से होता है थिक, हमारा क्या होता है थीन होता है मिडल में, और थिक होता है हमारा एज में, साइड में क्या होता है देखिए यहाँ पे चौला है, बीच में क्या है यहाँ पे पतला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेंसेज कन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंसेज बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ डबल कनकेव लेंसेज इज डबल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज थिकर एंड द मिडल सच लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्ज लेंस। तो ये क्या है कि ये जो उभरा हुआ जटा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंसेज, इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, जो हमारा जो कन्वेक्स होगा उसको बोलते हैं कौन सा, कन्वेक्स को बोलेंगे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस, और वहाँ पे कन्वेक्स को कनकेव को बोलेंगे हम लोग डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। और डबल कनकेव लेंसेज इज सिंपली कॉल्ड अ कनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अ लेंस एदर अ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, लेंस जो है या तो कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स, मतलब दो तरह का लेंस होता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, इसमें क्या है दो स्फेरिकल सरफेस जुड़े मिलाकर बनते हैं। ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म पार्ट ऑफ स्फेयर, उसमें से पार्ट जो है वो क्या किसी का होता है स्फेयर का होता है। द सेंटर्स ऑफ दिस स्फेरिकल आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके जो सेंटर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस तरह से हम लोग अभी पीछे पढ़े थे हम लोग मिरर में पढ़े थे ना स्फेरिकल मिरर के बारे में, उसी तरह से ये सेम चीज़ है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसमें भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या डिनोट कर जाता है सी से, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ये लेंस आ गया। अब देखिए इस जो शेप हमारा जो बन रहा है ये इधर कुछ तरह बनेगा डॉटेड लाइन से, इसे का टुकड़ा है, तो एक इसमें सेंटर इसका इधर आएगा और एक क्या आएगा इस तरफ आएगा। तो इसमें लेंस में क्या होता है कि जो सेंटर कर्वेचर भी होता है वो क्या कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, दो सेंटर कर्वेचर होते हैं ऑफ लेंस उसको, और इट इज़ अ प्रिंसिपल एक्सिस, हम दोनों को मिलाकर थ्रू एक लाइन पास किया जाता है। इसे लाइन जो पास करेंगे दोनों सेंटर कर्वेचर जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, जो पीछे पढ़ चुके हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर में जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ओ, जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासेस थ्रू द सरफेसिंग बाय डेविएशन, द इफेक्टेड डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटवर्ड स्फेरिकल इज कॉल्ड अपर्चर। यहाँ पे क्या अपर्चर पीछे हम पढ़ेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस उसमें होता था उसको बोलते थे अपर्चर। इसमें क्या है कि रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस होते हैं जिससे लाइट जो पास करके बेंड वगैरह करता है वो पूरा सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज हुज अपर्चर इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। टू लेंसेज ऑफ कर्वेचर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सच लेंसेज आर कॉल्ड लेंसेज विद द स्मॉल अपर्चर। व्हाट हैपन व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस, इसके बारे में क्या करेंगे कि हम लोग इसके बारे में जो सेंटर कर्वेचर के बारे में उसके बाद अपर्चर वगैरह बारे में, ये सारे बारे में क्या करेंगे, इसे कुछ आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। द पेपर बिगेन टू बर्न टू स्मोक, ये तो हमारा पीछे का होगा, तो हम लोग यूज करते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, तो क्या होता है कि कुछ देर तक रखते रखते अगर सनलाइट में आप पेपर लेके जाएँ ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें तो कुछ देर पेपर क्या होता है बर्न हो जाता है, उसी बारे में बताया गया कि वो क्यों बर्न करता है। नाउ वी विल कंसीडर रे ऑफ पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस टू द लेंस। व्हाट हैपन व्हेन यू पास सच रेज थ्रू अ लेंस। Illustration convex lens is in figure 19.2, concave lens 19.12। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग पैरेलली लाइट को हम लोग क्या करते हैं इंसिडेंट करते हैं यहाँ पे किस पे लेंसेज पे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। या तो क्या होगा लाइट जो है वो कन्वर्स करेगा या फिर क्या होता है लाइट डाइवर्स करेगा, ठीक है, उसी बारे में बताया गया है। ऑब्जर्व केयरफुली सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द सेमिनल फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस। बोला गया यहाँ पे बहुत सारे जो है कन्वेक्स लेंस पे क्या किया जाए लाइट को फॉल कराया जाए, तो क्या होगा बताए थे अभी पीछे हम पढ़ेंगे क्या कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास करते हैं वो सनलाइट को क्या करता है कन्वर्स करता है एक पॉइंट पे, इसी वजह से क्या होता है हमारा जो है आग लग जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। अब जिस पॉइंट पे सारा लाइट क्या करता है यहाँ पे कन्वर्स होता है, जिस पॉइंट पे सारा पढ़े थे ना हम लोग, जिस पॉइंट पे जो है वो सारा लाइट क्या हो जाए कन्वर्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट का बोलेंगे हम लोग फोकल बोलते हैं, फोकस ऑफ द लेंस, उसको फोकल लेंस फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व इन केयरफुली से यहाँ पर डायग्राम बताया। इसी तरह से जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आता है कनकेव लेंस में तो उसमें लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है और दिखता है यहाँ पर क्या डाइवर्स होते हुए हमें क्या करता है दिखता है, ठीक है। फिर उसमें प्रिंसिपल ऑफ फोकस बोलते हैं क्या, उसमें भी फोकस ही बोलते हैं उसको।
आगे पढ़ेंगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा समझने के लिए इसे लिखा हुआ है। इफ़ यू पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपोजिट टू द surface ऑफ द लेंस, you another principal focus of the opposite side, the latter E usually it is present and चलिए ठीक है, F1 एंड F2। चलिए इसको क्या आगे डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे, डायग्राम आगे होगा ना, उससे क्या कहते हैं हम इमेज फॉर्मेशन में सारा कुछ पढ़ लेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब क्या पढ़ेंगे, इमेज पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन। देखिए क्लास 10 में लाइट में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें दो ही चीज़ ज़्यादा है, एक हमारा क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा एग्जाम में भी न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाएगा इसी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इमेज फॉर्मेशन पीछे हम लोग अभी कुछ देर पढ़े होंगे हम लोग, जो क्या है कि किस पोजीशन पर रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। उसी तरह से जो है अभी मिरर पढ़े थे, अभी जो है हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस कहाँ पे पॉइंट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट और कहाँ हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। पहला यहाँ पर दिया गया यहाँ पे नेचर पोजीशन रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस के बारे में। याद रखिएगा उसमें जो पढ़े थे स्फेरिकल मिरर में, तो उसमें कन्वेक्स में कितना था, टोटल जो क्राइटेरिया था उसमें कितना था, दो ही रख सकते थे, एक इंफ्रारेड पे रखते थे और एक हम लोग ऑन द मिरर रखते थे, मिरर के सामने रखते थे, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या उल्टा होता है, जो कन्वेक्स में हो रहा था वो यहाँ पे कनकेव में, जो कनकेव में हो रहा था वो कन्वेक्स में होगा, ठीक है। ये समझिएगा सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें क्या है कि जब इनफाइनाइट पे रखते हैं एट F2 पे बनता है। F2 मतलब जैसे मान लिए ये हमारा कन्वेक्स हो गया, एक हमारे यहाँ पे सेंटर कर्वेचर इधर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा फोकस आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा फोकस आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको F1 से नोट करते हैं और इसको F2 से, और इस तीनों को लाइन को मिलाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सरफेस है ना हमारा, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है इसको बोलते हैं अपर्चर। यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, इसको O से नोट करते हैं, ठीक है, बीच में एक पॉइंट देते हैं। ये चीज़ बताया गया और क्या आगे जो है अच्छा से और देखेंगे लेंगे इसको, पर उतना हार्ड नहीं है चीज़ जी, आसान है। तो उसमें क्या है कि जब F2 ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, F2 में बनेगा। किस तरह से पता है, हाईली डिफरेंशिएटेड बनेगा, पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड। जब रियल बनेगा, याद रखें जब रियल बनता है तो वहाँ पे इन्वर्टेड ही बनता है। जब रियल लाइट से कट के बनेगा, रियल रिफ्लेक्टिंग लाइट से बनेगा कोई भी इमेज और रियल बनेगा तब इन्वर्टेड होगा ही होगा, ठीक है। अब रखते हैं हम लोग बियॉन्ड द F2, बियॉन्ड द F2 पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच से बनता है, यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम लोग रखते हैं 2F1 पे रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। यहाँ पहले इन्फाइनाइट पे रखें, इसमें क्या रखें इन्फाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें। इसमें कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, 2F2 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब रख रहे हैं हम वो क्या, हाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमारा कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर रख रहे हैं फोकस पे रख लो तो कहाँ बनता है, फोकस पे इन्फाइनाइट पे बनेगा, वुड भी नोट बी फाउंड। अब इन्फाइनाइट पे बनेगा, कहाँ देखने के लिए कौन जा रहा है इन्फाइनाइट पे, तो अभी बताइए वो क्या है कि इमेज जो है नहीं बन पाता है, हम लोग क्या करते हैं उसका स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। अब हम लोग रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ पे बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन बड़ा बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इसको जो है डायग्राम से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा। चलिए ठीक है, कहाँ डायग्राम है जी, पहले अच्छा पहले इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कनकेव वाला देख लेते हैं हम लोग, क्या कनकेव का क्या खेला कर रहा है। देखिए जो उसमें कन्वेक्स में चीज़ें हो रहा था वो इसमें कनकेव में होगा, जो इसमें कन्वेक्स में चीज़ें हो रहा था वो इसमें कनकेव में होगा, ठीक है। कनकेव वाला कन्वेक्स में, कनकेव मिरर का जो फॉर्मेशन हो रहा था इसमें कन्वेक्स लेंस में होगा, उसमें जो कन्वेक्स मिरर में था वो यहाँ पे कनकेव लेंस में होगा। बिल्कुल सही, एकदम चीज़ें वही सेम है, केवल बस खाली चीज़ें खाली थोड़ा सा लेफ्ट से राइट खाली चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पे क्या रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं तो बनता कहाँ पे है, फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो बनता है F1 के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, डिमिनिश बनता है, वर्चुअल बनता है। अब इसमें क्या कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पीछे अगर समझ गए होंगे जो पढ़े हैं अभी और पीछे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो ये सारा कुछ आसान हो जाएगा। पहला हमारा यही है कि लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है तो वो फोकस से पार होता है, या तो एपियर होता है हमें क्या, फोकस से पार होते हुए। देखिए यहाँ पे डाइवर्स हो गया ना, तो यहाँ पे पीछे दिख रहा है ना कि फोकस पे ही आ रहा है। पहला रूल ये होगा हमारा हो गया, वो सेम रूल पीछे वाला रूल है, सेम केवल रिपीट हो रहा है। सेकेंड रूल क्या कहता है हमारा कि अगर फोकस से आ रहा है लाइट तो वो पैरेलल एक्सिस का जाएगा। अगर पैरेलल एक्सिस के पास अगर दिख रहा है तो एपियर होगा, में क्या होता है, एपियर होता है जाने का, ठीक है। जैसे फोकस पे ला रहा है डायरेक्ट, इसमें नहीं आएगा। थर्ड हमारा ये दो भी हो गया। थर्ड नंबर हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करे तो लाइट क्या होगा, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाता है। ऑप्टिकल सेंटर में तो ये बीच का पॉइंट, यहाँ पर लाइट अगर जब आएगा तो क्या होता है, कम्प्लीटली पास हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रूल है। अब हमारा इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन भाई यहाँ पे हमारा कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए आप लोग, कौन सा लेंस है जी, हाँ ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है,
कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि लाइट जो है कहाँ से आ रहा है, हमारा इन्फिनाइट से आ रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है, F2 पे बन रहा है, फोकस बन रहा है F2 पे, ठीक है। फिर लाइट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में रखा रहा है, ज़मीन पे रखा गया है। तो कहाँ बन रहा है हमारा ये लाइट, हमारा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। फिर हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सारा भी कन्वेक्स का पढ़ रहा है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखते हैं तो कहाँ बनता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये 4 केस हो गया हमारा, 2 केस और बचेगा, ठीक है। 6 केस है ना, याद है सबको। हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे रख रहे हैं। फोकस पे रखते हैं कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट पे रखते हैं तो हाँ बिल्कुल सही, इन्फिनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनाइट पे बनता है, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गया। अब कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, हाँ अब हम रख रहे हैं कहाँ पे, हम लोग रख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे लाइट जो है इस तरह से हम लोग लाइट लेते हैं। अब पीछे कहाँ बनता है हमारा, सेंटर कर्वेचर के बिहाइंड बनता है, ठीक है। लार्ज साइज का बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस का। अब कनकेव का कर लेते हैं हम लोग, कनकेव लेंस का। जब क्या है, जब लाइट कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, हाँ ये आ रहा है ब्रह्मांड से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड से जब लाइट आएगा मतलब इन्फिनाइट से आएगा तो लाइट क्या होता है, डाइवर्ज होगा और क्या दिखता है हमें, एपियर टू मीट एट फोकस। फोकस में कैसा लाइट, कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बुंदू टाइप का बनता है। अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ज़मीन पे, ठीक है। आगे रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। ये रे डायग्राम जो आप जो है बैठ कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार जो है पेज लीजिएगा व्हाइट पेज, उस पर सारा कुछ जो है ना एक बार देख के खुद से बनाइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका जो है बोर्ड एग्जाम में भी इससे आने वाला है। साइन कन्वेंशन देख ले, साइन कन्वेंशन सेम चीज़ ही है जिसमें जैसे वो पढ़े थे ना, उसमें ये सेम चीज़ उसी में वी फॉर लेंस वी साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द यूज टू ऑफ स्फेरिकल, वही है सेम चीज़ जो है स्फेरिकल मिरर लेते हैं। वी अप्लाई द रूल ऑफ साइन डिस्टेंस एक्सपेक्ट दैट ऑल मेजर्ड आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, उसमें हम लोग लेते थे क्या, बीच में पोल से ले रहे थे, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसको याद रखिएगा। कन्वेक्स लेंस का जो होता है ना फोकस वो पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव का क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा सारा कुछ होता है। यू मस्ट टेक केयरफुली अप्लाई अप्रोप्रिएट सरफेस, बाकी यू भी सब वही सेम चीज़ है। लेंस फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, उसमें था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो रहा है। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिरर लेंस फार्मूला, सेम है और क्या, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको स्फेरिकल साइज से पढ़ लीजिए, आपका जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो स्फेरिकल लेंसेज अपने खुद से खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैग्नीफिकेशन उसमें पढ़े थे, इसमें मैग्नीफिकेशन होता है, वहाँ पे था मैग्नीफिकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर के बारे में था, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे यही चीज़ को मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट इमेज बाय हाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिनोट किया गया। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया, तो आप लोग न्यूमेरिकल जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल वगैरह जो है ना, आप लोग एक भी मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन मेरा सब कुछ इरेज किया जाता है। जैसे लाइन बीच में पूछे ना हम, किसका फोकस पॉजिटिव हुआ, किसका नेगेटिव हुआ, ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम पूछा जाता है। बीच में क्वेश्चन बोलते होंगे हम, जैसे बोलते हैं कि क्या आपने ये चीज़ पढ़ा, या क्या आपने चीज़ ये देखा, या ये चीज़ क्या होगा, बीच में क्वेश्चन जो रहता है उसी क्वेश्चन को एराइज करके बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस के बारे में पावर पढ़ते हैं, क्या लेंस का पावर क्या होता है। तो लेंस का पावर कुछ नहीं होता, सेम होता है क्या, लेंस का पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। पावर को यहाँ पे f क्या हो गया हमारे पास, f होना हो गया फोकस हो गया, ठीक है, फोकस ऑफ लेंस, फोकल ऑफ क्या हो गया यहाँ पे, फोकस ऑफ लेंस हो गया, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे P होता है, P मतलब यहाँ पे हो गया पावर। पावर को हम लोग, पावर का यूनिट होता है डायपोल। पावर का यूनिट क्या होता है, डायपोल। और F जो है ना फोकस हम लोग लेते हैं मीटर में, लेते हैं, क्या लेते हैं, मीटर में। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे P से, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें इतना ही लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिए, पूरा सारा मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही चीज़ इसमें होगा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पावर का यूनिट क्या होता है, डायपोल होता है, डिनोटेड बाय D को D से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस इज प्रेस इन मीटर, फोकस क्या चीज करते हैं, मीटर में करते हैं, बोले ना सारा कुछ है 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, एक रिलेशन ये वाला याद रखेगा। 1 मीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर मतलब 1 डायपोल इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड ये हमारा होता है। यू मे नोट डैट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये भी याद रखिएगा। कन्वेक्स लेंस का जो पावर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाइए कि कौन सा लेंस है, यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल प्रेस्पेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग पावर, लेटेस्ट
latest lens produced by the dipole equal to the +2, this means that the lens produced by the कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कि अगर प्लस डाइपोल अगर दिया है +2 आ रहा है, मतलब डाइपोल जो है, डाइपोल मतलब किसका यूनिट है, पावर। अगर पावर जो है वो पॉजिटिव आएगा तो समझ लीजिएगा वहाँ पे कौन सा लेंस यूज किया गया है, कन्वेक्स लेंस यूज किया है। अगर वो नेगेटिव में आएगा तो कनकेव लेंस यूज किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कुछ दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हमारा लगता है कंप्लीट हो गया। एक और क्या क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा मिरर फॉर्मूला पढ़े थे, ये कौन सा था, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पढ़े थे 1/v = 1/u = 1/a प्लस करके। ठीक है, यहाँ पे v क्या हो गया, v हमारा होता है यहाँ पे कौन सा, हाँ v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से नापते हैं। और u हो गया हमारा, हाँ बिल्कुल सही, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये मतलब होता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ ऑफ स्फीयरिकल मिरर इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। फोकल लेंथ जो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फीयरिकल मिरर इज रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारा स्फीयरिकल मिरर का हमारा जो होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये सारा जो है इसे कर लिए। लाइट का स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसका इंडिकेट ट्रांसपेरेंट मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम मीडियम, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में लिया गया है। इधर भी है एक ग्लास स्लाइड वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास वाला जो है पूछा जाता है। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला आ गया 1/v - 1/v = 1/f। ठीक है, चलिए सारा क्या है कि हमारा खत्म हो गया है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन वगैरह आप लोग ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आएगा। अभी तो ये हमारा क्या है कि एनसीईआरटी का प्रैक्टिस वीडियो, समझ लीजिए कि प्रैक्टिस अभी चल रहा है धीरे। उसके बाद हमको एक प्रॉपर जो है ना चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम वीडियो को बनाने वाले। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू बच्चे हों तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारा जो है जल्दी और भी बच्चे को हेल्प मिल सके। आगे जो है हम लोग बाकी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।